आज मैं आप लोगों को काव्य के लक्षण के बारे में काव्य का लक्षण क्या है, अर्थात काव्य किसे कहते हैं। इस प्रश्न का कोई सर्वसम्मत उत्तर नहीं मिलता। जितने आलोचक या कवि हुए, सभी ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को कुछ भारतीय अलंकारिकों ने, आलोचकों ने इसके जो लक्षण बताए हैं उन पर प्रकाश डाल रही हूँ। आचार्य मम्मट के अनुसार दोष रहित, गुण रहित और यथासंभव अलंकार युक्त शब्द तथा अर्थ को हम काव्य कहते हैं। इस लक्षण में 4 बातों पर उन्होंने बल दिया है। पहली बात तो है कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का समान महत्व है। न केवल शब्द से सौंदर्य आता है और न ही केवल अर्थ से, दोनों का सम्मिलित सौंदर्य ही काव्य को सुंदर बनाता है। दूसरा है, काव्य में जो शब्द अर्थ रहते हैं उन्हें दोष रहित होना चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक दोषों से मनुष्य का सौंदर्य खंडित होता है, अंधे काने बहरे लंगड़े लूले से सौंदर्य में बट्टा लगता है, उसी प्रकार शब्द अर्थ के दोषों से काव्य का सौंदर्य भी खंडित होता है। अतः दोषों का निराकरण अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है, काव्य में गुणों का होना अनिवार्य है। जैसे इंसान में अगर कोई गुण नहीं तो वो पशु के ही समान है, तो उसी प्रकार काव्य भी कोई महत्ता नहीं रखेगा यदि उसमें कुछ गुण नहीं रहेंगे। जैसे मनुष्य का गुण शूरता, वीरता, उदारता है, उसी प्रकार काव्य का गुण है प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण। चौथी अब विशेषता है, काव्य में यथासंभव अलंकारों का भी सन्निवेश होना चाहिए। तो अलंकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती हैं, उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य की वृद्धि के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। उससे भाव को समझने में बहुत माने आसानी होती है और भाव बहुत अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो अब अगला उदाहरण जो है दूसरे विश्वनाथ जी के, आचार्य विश्वनाथ ने इसको परिभाषित करते हुए कहा, रसात्मक वाक्य काव्य है। कविराज विश्वनाथ के अनुसार वैसा वाक्य काव्य कहलाएगा जिसमें रस हो। रस शब्द का अर्थ है आनंद, जो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से निष्पन्न होता है। रस की व्याख्या तो अभी यहाँ नहीं पढ़नी है, इसलिए उसको नहीं बता रही, खाली मैंने काव्य किसे कहते हैं उस संदर्भ में प्रकाश डाला है। अब आचार्य जगन्नाथ के ऊपर आ पाइए। आचार्य जगन्नाथ ने इसकी को परिभाषित करते हुए लिखा है, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीय का अर्थ किया लोकोत्तर चमत्कारी, अर्थात वैसे शब्द को काव्य कहेंगे जिनमें अलौकिक चमत्कार भरा हो। अलौकिक या लोकोत्तर का अर्थ है लोक से भिन्न या लोक से परे। जैसे मिठाई खाने से जो आनंद होता है वो क्या है, लौकिक है, वो सांसारिक आनंद है, किंतु रामचरितमानस है, गीता इत्यादि के पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है वो कैसा है, अलौकिक। तो काव्य में तन्मय करने की क्षमता है। काव्य पढ़ते समय अब व्यक्ति जो है वो अपने आप को भूल जाता है कि वो नहीं है, और उसको जो नायक और नायिका है उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है, और उसी तरह से वो उनके दुख में आंसू बहाता है और उनके खुश होने पे प्रफुल्लित होता है। यह दूसरी बात है कि लौकिक आनंद की अनुभूति मिठाई खाता हो जाती है, इसके अतिरिक्त किसी को उससे आनंद की अनुभूति नहीं होती। तात्पर्य एक कहने का मतलब ये है कि जो लौकिक आनंद होते हैं, जैसे बढ़िया चीज़ों का खाना, गाड़ी में घूमना, ये सब है लौकिक आनंद है, उसका आनंद सीमित होता है। लेकिन श्रेष्ठ काव्यों को पढ़ने से जो आनंद आता है वो असीम होता है। एक साथ असंख्य मनुष्य जो है वो काव्य पाठ पढ़े या अभिनय देखकर आनंदित हो सकते हैं, लेकिन जो है और मिठाई से तो एक व्यक्ति एक बार में आनंदित होगा ना, जो मिठाई खाएगा वही आनंदित होगा। काव्य का जो आनंद होता है वो अलौकिक माना जाता है, ब्रह्मानंद के समान काव्य के आनंद को माना जाता है। अब उपर्युक्त 3 आचार्यों ने अपने अपने ढंग से काव्य को माने परिभाषित किया, काव्य के स्वरूप को बताया, अपनी अपनी जगह पर तीनों ठीक हैं। भेद है बल का, किसी ने रस पे बल दिया है, किसी ने रमणीयता पे, और किसी ने व्याख्यात्मक ढंग से समझा दिया कि काव्य में दोष नहीं होना चाहिए, गुण होना चाहिए आदि। विश्वनाथ और जगन्नाथ जी ने क्रमशः रस और रमणीयता पर बल देते हुए भी दोष गुण अलंकार के संबंध में मम्मट की मान्यता का व्यवहार में खंडन नहीं किया है। तात्पर्य यह है कि काव्य के तत्व सभी आचार्यों की दृष्टि में प्रायः समान ही है, भेद है उनकी प्रधानता को लेकर।
किसी ने किसी एक तत्व को प्रधान बताया तो किसी ने किसी दूसरे को। काव्य लक्षण की एक कठिनाई अभिव्यंजना की अक्षमता को लेकर भी है। अनुभूति को पूर्णतः शब्दों में अभिव्यक्त करना असंभव होता है। उदाहरण के लिए कोई हमसे पूछे कि रसगुल्ला खाए और जलेबी खाए तो दोनों की मिठास में क्या अंतर है, तो इन मिठाइयों की मिठास में स्पष्ट अंतर है, इसमें संदेह नहीं, परंतु उसे हम व्यक्त नहीं कर पाते। तो वाणी से ही उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, पर यह भाषा की सीमा या अक्षमता है। इसी तरह काव्य क्या, इसे समझाते हुए अनुभव तो सभी करते हैं, परंतु उसे अभिव्यक्त करने जब चलते हैं तो भाषा की असक्षमता के कारण जो हम कहना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, वो अच्छी तरह कह नहीं पाते। इसीलिए भिन्न भिन्न आचार्यों के काव्य लक्षणों में अंतर पाया जाता है। ये आपका काव्य लक्षण समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको काव्य हेतु के बारे में बतलाऊंगी।